Good morning, students. In the revision class today, I have taken chapter 3 of geography, motion of the earth. We have to learn about the motion of the earth under this chapter. प्रिय बच्चों, रिवीजन क्लास के रूप में आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ। पृथ्वी की गति से संबंधित हमें आज जानकारी प्राप्त करनी है और सीखना है पृथ्वी के गतियों के बारे में। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गति के बारे में हमें पढ़ना है। तो अर्थ बेसिकली हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस. They are rotation and revolution. These two motions are responsible for different kinds of phenomena. Let us look into them in further details. तो मुख्य रूप से जो मूलभूत रूप से हमारी पृथ्वी है, यह दो प्रकार की गति करती है। तो दो प्रकार की गति क्या है? एक रोटेशन घूर्णन है और दूसरा रेवोल्यूशन परिक्रमण है। ये दो प्रकार की गति करती है हमारी पृथ्वी। तो ये दोनों ही प्रकार की जो गतियां हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गति के बारे में। तो रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन मतलब घूर्णन। तो घूर्णन क्या है? तो यह एक गति है पृथ्वी का, जो यह अपने अक्ष पर ही गति करती है, अपने अक्ष पर ही घूमने का काम करता है यह। ठीक जिस प्रकार से एक लट्टू एक अपने चाहते हो तो देखते हो कि उसका एक धुरी होता है, उस धुरी पर वह गोल 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 घूमते रहता है। तो उसी तरह से हमारा पृथ्वी का भी एक गति है जिसका नाम है रोटेशन। यह अपने अक्ष पर घूमने का काम करती है पृथ्वी। डेज एंड नाइट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। दिन और रात जो हम देखते हैं कि दिन होता है फिर रात होता है, फिर दिन होता है फिर रात होता है, तो यह दिन रात होने का जो मुख्य कारण है वह पृथ्वी का रोटेशन ही है। सो द डेज एंड नाइट्स दैट यू सी आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो ये जो दिन और रात जिसे हम देखते हैं, वास्तव में यह पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति करने का ही परिणाम होता है कि दिन होते हैं और रात होते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन हैज एक्सिस टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो यह पृथ्वी का जो अक्ष है यह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष वास्तविक पृथ्वी का कोई अक्ष नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक धुरी है, काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री तक झुका हुआ है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ग्लोब पर आप देखते हो कि बीचों बीच एक रेखा खींची हुई होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो यह जो रेखा है वह क्या करता है भाई? इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, ग्लोब को बांटता है दिन और रात के रूप में। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, यह सर्कल है जो ग्लोब पर दिन और रात को अलग करता है, विभाजित करता है। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, प्रकाश वृत्त। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बिंदु का चारों तरफ से चक्कर लगाने का काम करता है, तो चारों तरफ से घूमने का काम करता है, यह होता है परिक्रमण। तो रेवोल्यूशन इज द सेकंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। यह है परिक्रमण पृथ्वी का एक दूसरे प्रकार की गति है। इट इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। यह क्या है?
पृथ्वी की एक गति है जो सूर्य के चारों तरफ अपने निश्चित कक्षा पर घूमते रहती है। यह पृथ्वी का एक गति है जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पर पृथ्वी घूमने का काम करते हैं। तो यह हो गया परिक्रमा। रेवोल्यूशन कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन। तो यह परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होते हैं। रोटेशन के कारण हमने देखा कि दिन और रात होते हैं, तो परिक्रमण के कारण ऋतु मौसम में परिवर्तन होते हैं। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी पृथ्वी है 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। पूरा एक चक्कर पूरा करने में हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। It is important to note that we consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। तो हम क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हम एक वर्ष में 365 दिन को ही काउंट करें और बाकी जो 6 घंटा होता है 6 घंटा को हम अनदेखा कर देते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से वो 6 घंटा को छोड़ देते हैं और एक साल में हम 365 दिन की गिनती करते हैं। लीप ईयर के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर लाइकली टू मेक 1 डे ओवर ए स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी है सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है और हम अपनी सुविधा के अनुसार से एक साल में 365 दिन की ही गिनती करते हैं। 6 घंटा को अपनी सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। तो यह 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा ये 4 वर्ष पर जाकर के यह 24 घंटा बन जाता है। मतलब एक दिन एक रात के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वी ऐड दिस सरप्लस डे टू द मंथ ऑफ फरवरी। हम ये जो अतिरिक्त दिन होता है इस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी महीना के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा महीना फरवरी का ही होता है 28 दिन का, इसीलिए हम इसके साथ हम एक दिन को जोड़ देते हैं। तो यह 29 दिनों का हो जाता है। तो एवरी 4th ईयर फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और इस प्रकार से प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी 28 दिन का ना होकर के 29 दिन का हो जाता है। दिस ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और ये इस साल जिस साल फरवरी 29 डेज का होता है तो उस साल में दिनों की संख्या 366 हो जाते हैं। तो 366 दिन का एक वर्ष हो जाता है जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। मोर अबाउट रेवोल्यूशन, परिक्रमण के बारे में कुछ और भी जाने। समर सोल्स्टिस, द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। पृथ्वी है वह सूर्य का परिक्रमण करते हैं एक अंडाकार पथ पर। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज ऑफ द विंटर सीजन। कह रहा है कि जाड़े के मौसम की बात हो रही है कि दिन की तुलना में रातें बड़ी होती हैं। तो दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो यह जो स्थिति होता है पृथ्वी का इसको हम समर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। विंटर सोल्स्टिस, ऑन 22 December the Tropic of Capricorn gets direct rays of the sun as the south pole tilts towards it। 22 दिसंबर को जो मकर रेखा होता है उस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, क्योंकि यह जो दक्षिण ध्रुव होता है वह सूर्य की तरफ झुके होते हैं। तो सूर्य की तरफ झुके होने के कारण 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इट इज समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो परिणाम क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध में गर्मी ग्रीष्म ऋतु होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं, जाड़ा का मौसम होता है। दिस इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। इसे विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स, ऑन 21 March and 23 September
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। क्या होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर की बात होती है कि इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा इक्वेटर पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। और इस समय क्या होता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी में एक समान दिन और एक समान रात होते हैं, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो and listen it carefully and try to understand about the motion of the earth. Okay, in a next video I will come with another chapter. Till then, thanks.